बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था वो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की जो है वो हवाले से था और उसमें हमने आपको डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस किया था। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में जो है हम बात करने से पहले सबसे पहले हम उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, उन डिफरेंट इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स जो हैं वो सी वाटर, फ्रेश वाटर में भी होते हैं और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस लिहाज से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से सेल्स को हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक कंडीशन का सामना करना पड़ता है। इस बेस पर स्टूडेंट हम एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑस्मो कन्फॉर्मर्स and second group is osmoregulators. Osmoconformers are marine organisms that maintain an internal environment which is isotonic to their external environment. This means that the osmotic pressure of the organism's cells is equal to the osmotic pressure of their surrounding environment. स्टूडेंट, ये वो एनिमल्स होते हैं जो एक्टिवली रेगुलेट नहीं कर रहे होते और बदलती हुई इन्वायरमेंट की बदलती हुई कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी बदलने की सलाहियत या कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, यानी यहाँ पर ना कोई गेन होता है ना लॉस होता है वाटर एंड सॉल्यूट का। इस तरीके से एनिमल्स जो हैं स्टूडेंट, ये वो एनिमल्स हैं जो इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो चेंज करने के लिए कोई मैकेनिज्म को एडजस्ट इनको करना नहीं पड़ता। इस वजह से इनको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, दीज एनिमल्स डू नॉट एक्टिवली रेगुलेट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस. The internal osmolarity and osmotic pressure is kept same as in surrounding. मीन्स के बाहर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो ये अपने अंदर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हैं, और अगर बाहर जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्ट्स की तो जो है अंदर भी इनकी बॉडी में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी। एनिमल्स किस तरीके से इन मैकेनिज्म्स को अपनाए हुए हैं और अपनी लाइफ को की सर्वाइवल को पॉसिबल बनाए हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले कि जिस तरीके से हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया कि प्लांट्स जो हैं किस तरीके से डिफरेंट हैबिटाट्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो जो है वो अपनी सर्वाइवल को पॉसिबल बनाया है। उन्होंने अपने लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में वो रहते हैं और वहाँ पर जिंदा रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एनिमल्स भी स्टूडेंट बहुत से डाइवर्स हैबिटाट में पाए जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन के एतबार से स्टूडेंट हम सबसे पहले अगर बात करें, हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन के एतबार से एनिमल्स को। जब हम ऑस्मो रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम सबसे पहले उनको क्लासिफिकेशन के एतबार से हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें क्लासिफिकेशन के एतबार से कुछ इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, फिर उसके बाद हम लोअर वर्टिब्रेट्स का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद हम हायर वर्टिब्रेट्स का जिक्र करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके मीनिंग ये हुए कि क्लासिफिकेशन और हैबिटाट, यानी ये दो वो बेसिक फैक्टर्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो इन दोनों बेसिक फैक्टर्स पे यानी क्लासिफिकेशन हैबिटाट पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिजम्स पाया जा रहा है और उसके साथ क्या क्या मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट किए हुए हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह सकें। ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं, पहले नंबर पर हमने आपको बताया कि इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स आपको पता है कि दोज एनिमल्स विच विदाउट बैकबोन, वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स पर कहलाते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स आर कन्फॉर्मर्स। ये आपकी बुक में ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, यानी जितने भी इनवर्टिब्रेट्स आपने अब तक पढ़े हैं तो वो मोस्टली जो हैं ज़्यादातर जो है वो 99% तकरीबन वो कह रहे हैं कि वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, यानी वो अपने
जिस तरह के भी इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे तो वो अपने इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन को एक्सटर्नल सॉल्यूट कंसंट्रेशन के साथ मैच कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक वो जो है वो सर्वाइव कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर एक फ़िश है जो हैग फिश कहलाती है। तो ये फ़िश जो है ये अपने आप को जो है क्या करती है कि दे कीप देयर इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस लिहाज से क्या है, इनको जो है इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं ये इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन।